हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विश ब्यूटीफुल डियर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता तो लाइक दिस वीडियो गाइस। एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए। ओके, स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को। देखते हैं आपके पार्टनर्स वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनके करेंट थॉट्स हैं, क्या करंट एनर्जी है उनकी आपको लेकर। लेट्स सी। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, नंबर तो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, पता नहीं। ओके, लेट्स सी क्या है आपके लिए मैसेज। प्लीज गाइड मी हरिहरा। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या है। देखो, ऐसा है कि आपके पर्सन को हर जगह आपका चेहरा नजर आ रहा है। पहला मैसेज, ड्रीम्स में है तो आपका चेहरा नजर आ रहा है। कहीं पर रोड पर चलते हैं, कहीं जाते हैं तो किसी को देखते हैं तो उसमें आपकी झलक इस पर्सन को दिखाई दे जाती है। ऐसा लगता है आप चले आ रहे हो सामने से। इतना ज़्यादा भ्रम ये पर्सन को हो रहा है, लाइक जैसे किसी को भी देख रहे हैं तो जैसे उनको एकदम से पहली झलक में आपका चेहरा नज़र आता है, फिर उनको समझ में आता है कि नहीं, ये आप नहीं हो। ये सारी चीज़ें आपने शायद मूवीज में देखी होंगी, लेकिन इस पर्सन के साथ रियल में हो रही। एक्चुअली ये कब कब होता है, जब आप किसी के बारे में बहुत डीप सोच रहे होते हो तो कोई भी इंसान आपके सामने आ रहा है, एकदम से कोई आपके सामने आता है ना, तो आपको उसमें पहला चेहरा वही इंसान दिखता है जो आप जिसके बारे में आप सोच रहे हो। तो एक कन्फ्यूजन टाइप की होती है, तो वो यहाँ पर इस पर्सन को होते हुए नजर आई है। इसके अलावा आपने अगर इस पर्सन से ये चीज़ बोली है, देखो ये तीसरी चौथी बार ये मैसेज रिपीट हुआ है। देखो, मैसेजेस रिपीट होते हैं। मैंने आपको बताया था कि आपने इस पर्सन से ये बोला हो सकता है कि आप लोग वन बॉडी टू सोल्स हो, सॉरी वन सोल टू बॉडीज हो। ठीक है, तो ये चीज़ इस पर्सन के माइंड बहुत स्ट्राइक कर रही है लगातार, क्योंकि ना ये सारी चीज़ें ये पर्सन ये चीज़ें मानते नहीं थे, लेकिन जो सारी चीज़ें उस पर्सन की लाइफ में घटित हो रही हैं और इस तरीके के ड्रीम्स आना, इस तरह की चीज़ें दिखना, चैनलिंग्स वीडियोस इस पर्सन के सामने आना, लगातार इस तरह की चीज़ें इस पर्सन को, अवेकनिंग से रिलेटेड चीज़ें दिखना, ठीक है, ये वर्ड इस पर्सन को बार बार दिखना, तो इनको ऐसा लग रहा है कि वास्तव में जो आप बोल रहे थे वो सही था, क्योंकि उनके दिमाग में वही चल रहा है। यहाँ पर एक बॉडी और दो फेसेस नजर आ रहे हैं, लाइक मुझे ऐसे नजर आ रहे हैं, इसे दो फेसेस आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा जुड़े हुए, बॉडीज भी आपस में जुड़ी हुई हैं। मतलब ये कुछ ना कुछ इस तरीके का मैसेज ही दे रहा है कि वन बॉडी, आपकी टू बॉडीज और वन सोल। तो यहाँ पर वही मेरे को यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। ओके, क्योंकि आपकी पर्सन जो है वो ये भी सोचने की कोशिश कर रहे हैं लगातार कि आप नहीं हट रहे हो दिमाग से। तो ऐसा ऐसा क्या हो सकता है, लाइक इतना ज्यादा गहरा कुछ भी क्या हो सकता है कि जो आप एक इंसान के मन से बिल्कुल आप जा ही नहीं रहे हो। ऐसा क्या, ऐसा क्यों? ठीक है ना, ये बहुत गहरा क्वेश्चन इस पर्सन के माइंड में चल रहा है। बेसिकली देखिए, यहाँ पर ऐसा मैसेज है कि अवेकनिंग जो है वो सेल्फ रियलाइजेशन की यात्रा है। तो ये यात्रा आपको ये बताती है कि आप अपने हर एक इमोशन को ज़रा देखें और फील करें और पता करें कि ये कहाँ से उठकर आ रहा है और आप ऐसा फील क्यों कर रहे हैं, और आप उस पर क्वेश्चन करें और उसके बाद प्रकृति से, जब आप साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो प्रकृति से उसका जवाब मांगे, आपको ऑटोमेटिक चैनलिंग होती है, राइट। तो ये सेल्फ रियलाइजेशन की ही जर्नी होती है, जहाँ पर आपको अपने चीज़ों को लेकर क्वेश्चन करना होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और बार बार इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही हैं। अब जैसे इस पर्सन ने क्वेश्चन किया यहाँ पर कि ये जो आप बोलते हो ये सच हो सकता है क्या, क्योंकि इस तरह की चीज़ें पर्सन फील तो कर रहे हैं। तो जब तक इस पर्सन के मन में इसको सारे क्वेश्चन की आंसर नहीं मिल जाती है, इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा 100% तरीके से कि जो आपने बोला वो सही था। ठीक है, तो जब इस पर्सन को 100% एक्सेप्टेंस में आना होगा ना, तब इस पर्सन को ऐसा होगा कि सारे आंसर मिल गए होंगे इसके, तभी ये पर्सन आ पाएंगे। ठीक है, इसके पहले तो आप इस पर्सन को कितना भी बोलो ऐसा होता है वैसा होता है, आप किसी बात को नहीं मानते, बिकॉज ये बहुत लॉजिकल होते हैं, आप भी लॉजिकल होते हैं। जब तक आपको यूनिवर्स पूरी तरीके से 100% कन्फर्म करके श्योर नहीं कर दिया, तब तक आप में से भी बहुत सारे लोग हैं जो नहीं मानते, बहुत बुरा भला बोलते रहते हैं इस जर्नी को।
अलग अलग कमेंट सेक्शन में जाकर बहुत गंदा गंदा भी बोलते हैं कि ऐसी परमात्मा ने ऐसा किया वैसा किया, लेकिन किसी को भी ये नहीं समझ आता है कि सेल्फ रियलाइजेशन है, स्ट्रॉन्ग सेल्फ रियलाइजेशन तब तक जब तक आप जान नहीं लें कि आप कौन है, क्यों है, क्या है, कैसे हैं, क्या सोल गिफ्ट है, क्या सोल पर्पस है, क्या उद्देश्य है, किससे मिले तो क्यों मिले, जब तक आपको आपके सारे क्यों का जवाब नहीं मिल जाता तब तक आप एनलाइटन नहीं हुए। ठीक है ना। इसमें लोग आपकी मदद करते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर एनर्जी निकल कर आ रही है, इसमें आप लोगों की हेल्प ले सकते हो, मेंटोर्स की हेल्प ले सकते हो, वो आपकी मदद करते हैं सारे क्वेश्चन के आंसर्स ढूंढने में, ठीक है ना। सो ये एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है फिलहाल आपके पार्टनर की तरफ से। बिल्कुल ये सारे क्यों जो मैंने अभी आपको बताया, क्यों हूँ, क्या हूँ, कैसा हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करना है, सब कुछ इस पर्सन के दिमाग में एक साथ चल रहा है। ये पर्सन सोच रहे हैं आपको ये सारी बात पता है, लेकिन फिर इनको लगता है कि जैसे वो कहते हैं ना कि एक 3D माइंड है, एक 5D माइंड है। अब दोबारा से समझना, 5D में जब इंसान होता है ना तो वो सरेंडर करके चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करता है, लेकिन 3D वाला इंसान अपनी इमेज को लेकर डरता है बहुत ज़्यादा, या उसके मन में इमेज को लेकर फियर होता है, या अदर कोई फियर होता है कि आप उसके बारे में क्या सोचोगे, उसको आप नेगेटिव तो नहीं सोचोगे, उसको आप पागल तो नहीं बोलोगे। बहुत सारी चीज़ें 3D माइंड के साथ लोगों के साथ दिमाग में चलती है, इल्यूजन्स होते हैं उनके माइंड में। तो उन्हें लगता है अगर मैंने सारी बातें बता दी, शेयर कर दी, तो आप पागल ना समझो, आप बेवकूफ़ ना समझो, आप ऐसा ना समझो कि ये क्या ही इंसान है, क्या कुछ बोल रहा है, या फिर ये क्या सोच रहा है, पागल हो गया है क्या, मतलब बहुत सारी चीज़ें उसके माइंड में चलती है, वो एकदम से खुल के नहीं बोल पाती। इसी को बोलते थ्रॉट चक्रा ब्लॉक होना। क्यों आप क्यों एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आपको खुद नहीं पता कि आपके साथ क्या हो रहा है। अब आप एक्सप्रेस करने जाओगे तो आधी बातें छुपाओगे, आधी बात बोलोगे। और एक बात है, अगर आप किसी व्यक्ति से मदद लेने जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप हीलर के पास जा रहे हो, हीलर छोड़िए, आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, डॉक्टर के पास जाओगे, आप आपको बताना पड़ेगा कि आपको क्या बीमारी है, ठीक है, आपको क्या क्या सिम्टम्स हो रहे हैं। जब तक आप बताओगे नहीं, डॉक्टर आपको सही दवा नहीं देगा। उसी तरीके से हीलर के पास भी आप जा रहे हो, अगर आप उसे क्लैरिटी के साथ चीज़ें बताओगे नहीं, तो वो भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा पूरी तरीके से। आपको उसको पूरा क्लियर बताना होता है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, एग्जैक्टली आप क्या सोचते हो। तो उसी तरीके से ना आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं, आपसे कोई सवाल का जवाब चाहते हैं, आपसे कोई मशवरा चाहते हैं, तो इनको आपकी अपनी पूरी एक एक बात आपको बतानी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि आधा अधूरा बोलें, आधा अधूरा छुपा ले जाएं, आधा अधूरा गोलमाल कर दें, आधा अधूरा झूठ बोल दें, ठीक है। तो इससे फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे और फिर आप इस पर्सन की हेल्प उस तरीके से नहीं कर पाओगे। लाइक वो यहाँ एनर्जी की पूरी तरीके से नहीं बता पाएंगे, थ्रॉट चक्र ब्लॉक है इस पर्सन का। बताने के लिए इस पर्सन को ये है कि आधी बात बोलेंगे, उतनी ही बात बोलेंगे, फिर ईगो बीच में आ जाएगा, फिर से गुस्सा बीच में आ जाएगा और बातें वहीं अधूरी रह जाएंगी। बोलते समय आपका थ्रॉट चक्र एक्टिव होना चाहिए, जहां पर आप जो बोलें वो इमोशंस के साथ पूरा बोल डालें, ठीक है। तो वो चीज़ अभी इस पर्सन के अंदर मिसिंग नजर आ रही है। ओके, तो बात तो होगी आपकी इस पर्सन से, लेकिन आप थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेना इस पर्सन को, ये पूरा खुल के आपको नहीं बोल पाएंगे। थोड़ा जितना भी आप बोले, तो आप तो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा आगे निकल आए हैं, तो जितना भी ये पर्सन आपको बोले उतने से आप इस पर्सन की बात समझने की कोशिश कर सकते हो, और अपने अनुसार, अपनी बुद्धि अनुसार आप इस पर्सन को गाइड कर सकते हो, राइट। यहाँ पर यू लेटर है, देखो यू यू टर्न है, यहाँ पर मैसेज यू लेटर है, पर यहाँ यू टर्न का मैसेज है। ये देखो दोबारा से सिक्का घूम गया आपकी तरफ, ले कहते हैं ना टेबल टर्न हो गई, आपके पर्सन यू टर्न लेकर आप ही की तरफ वापस लौट रहा है वापस आना है उसको, ठीक है। आप चिंता ना करें, बिल्कुल भी किसी भी लिहाज से आप चिंता ना करें। अगर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, आपकी चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, तो आप अपना प्रोसेस कंप्लीट करें, जो भी आपके लिए बेस्ट होगा वो आप तक चलकर खुद आएगा। और अगर आप में से कुछ लोग हैं जो मदद लेना चाहते हैं, या फिर ये जानना चाहते हैं कि आप इस पर्सन से क्यों मिले, तो आप उसके लिए रीडिंग भी बुक कर सकते हो, ठीक है। या फिर आपको क्या इनर वर्क करना है वो समझ में नहीं आता, या फिर कोई और डाउट है, कोई और ब्लॉकेज है, तो उसके लिए भी आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। पर्सनल रीडिंग आपकी हेल्प के लिए होती है, ठीक है। तो आप इस यात्रा में हेल्प लेना चाहते हो, आप डेफिनेटली ले सकते हो। यहाँ पर एक्स की एनर्जी आ रही क्रॉस, आपके पर्सन ने हर उस चीज़ को नो बोल दिया है यूनिवर्स के सामने जो इस पर्सन को सर्व नहीं कर रही। यूनिवर्स से आपके पर्सन ने ये बोल दिया, ये बस यूनिवर्स जब आपको सरेंडर करवाता है ना, तो आपको बहुत रॉक बॉटम हिट करते हो, आपको तो मालूम ही है कि आप बहुत गंदा तोड़े जाते हो। तो उस वक्त आप कहते हो यूनिवर्स अब नहीं चाहिए मुझे कोई, ठीक है, अब कोई ना आ जाए मेरी ज़िंदगी के अंदर, ना ये पार्टनर आ जाए, ना दूसरा पार्टनर आ जाए, इसने मुझे बहुत तकलीफ दी है, ना ऐसा हो जाए ना वैसा। मतलब आप हर चीज़ के लिए नो बोल देते हो, आप हमेशा ये बोलते हो कि अब जो अच्छा हो वो करो,
ठीक है, आप किसी को अच्छा लगता है तो ठीक, नहीं लगता है तो ठीक, बुरा लगता है तो लग जाए, लेकिन अब आप मेरे लिए वो करिए जो एकदम सही है। सरेंडर इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी पर्सन ने सबको नो बोल दिया, जो ये पर्सन दूसरों के लिए करते घूमते थे ना, कभी पेरेंट्स के लिए, कभी थर्ड पार्टी के लिए, कभी इसके लिए, कभी सबको नो बोल दिया इस पर्सन ने। यानी सबको नो बोलने का मतलब यूनिवर्स के सामने इस पर्सन ने ये बोल दिया कि अब ये किसी के लिए कुछ नहीं करेंगे, सबकी खुशी के लिए। इन्हें बहुत कर लिया दूसरों की खुशी के लिए, और मिला क्या इन्हें बदले में? ठेंगा, कुछ नहीं मिला, ठीक है। तो अब इन्हें किसी के लिए कुछ नहीं करना, अब आप वो करें जो उस पर्सन के लिए सही है। तो ऐसे चार्जेस आपके पर्सन ने यूनिवर्स को दे दिए हैं। ओके, देखो यूनिवर्स ने ले लिए इस पर्सन से चार्जेस, मजा आ गया। आपके पर्सन ने दोनों हाथ ना जैसे परमात्मा के आगे, जैसे पहले चौड़ रहती है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा, चौड़ में रहते थे ये पर्सन, ठीक है। पहले कि मैं अकड़ में रहते थे कि मैं ऐसा मैं वैसा। जब से इस पर्सन ने देखा कि परमात्मा क्या कुछ नहीं कर सकते इस दुनिया के अंदर, या फिर कितना कुछ बिगड़ सकता है, तब से इस पर्सन को अकल टिकाने लग गई कि किसी के संग पंगा लो चाहे ना लो, यूनिवर्स के संग पंगा बिल्कुल भी मत लो, ठीक है। ये जर्नी आपको सिखाएगी कि यूनिवर्स के संग आप कितना, यूनिवर्स आपको तोड़ सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। इस जर्नी में बहुत सारे लोग आए हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में, आप भी लिखेंगे सब कमेंट सेक्शन में, लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। आप जितना नहीं सोचोगे ना कि इतना दुख भी कभी मुझे मिल सकता है, उससे ज़्यादा आपको प्रताड़ना और तकलीफ मिल जाती है इस यात्रा में। तो जब आप ये देख लेते हो ना, तो आप ये समझ जाते हो कि यूनिवर्स आपसे चाहता है कि आप राइट पाथ चूज करें किसी भी कंडीशन में, बिना रिस्पेक्ट को देखे, बिना लव को देखे, बिना डिजायर्स को देखे, बिना प्राइड को देखे, बिना गिल्ट को देखे, बिना शेम को देखे, ठीक है। इन सब चीज़ों से यूनिवर्स आपको बाहर निकालता है, और आपको पता है कि अगर आप इन सबको नहीं चुनते हैं तो यूनिवर्स आपका क्या हाल करता है, कितनी आपको, क्योंकि ये सारी ट्रिगर्स हैं आपके अंदर, तो कितनी चीज़ें आपको ऐसी बाहर से मिरर कराई जाती है जो आपको बहुत तकलीफ देती हैं, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो आपके पर्सन ने भी कह दिया कि मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। उसने भी दोनों हाथ अपने रख दिए परमात्मा के आगे कि ठीक है, मुझे भी नहीं किसी चीज़ की, जब आप कर सकते हो और इस लेवल से कर सकते हो, तो अब जो आपको अच्छा लगता है वही करो। मतलब इस लेवल से अगर कुछ चीज़ें हो सकती हैं ना ज़िंदगी के अंदर, या इतना ख़राब भी कुछ हो सकता है जिसे रॉक बॉटम बोलते हैं, तो फिर अब मैं क्या ही बोलूँ, अब मैं क्या ही कंट्रोल लूँ चीज़ों का अपने हाथ में, जब सब हो ही आपकी मर्ज़ी से रहा है, तो अब जो होने दो, वो जो हो रहा है सो, जो आप करना चाहते हो वो करो, ठीक है। ये इस पर्सन की एनर्जी है। बहुत बहुत विकट आपके पार्टनर की परीक्षा हुई है। आप कहते हैं मैम मेरी टेस्टिंग ली है यूनिवर्स ने, या मैम डीएफ की टेस्टिंग होती है खाली, ना ना ना, बिल्कुल नहीं। ऐसा आपकी गलतफ़हमी है। जितनी जितनी टेस्टिंग डीएफ की होती है, उतनी ही टेस्टिंग डीएम की होती है। ये आपकी गलतफ़हमी है। उसी के अंदर उसके अंदर तो और ज़्यादा नेगेटिविटी होती है आपके कंपैरिज़न में, तो उसकी तो और ज़्यादा मिररिंग होगी, उसकी तो और ज़्यादा, जब उसके चक्र जागृत होंगे तो उसकी तो और ज़्यादा नेगेटिविटी सरफ़ेस पे आई, तो आपसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है उसको। उसकी आपसे ज़्यादा अवेकनिंग तकलीफ़ में जाती है, ठीक है। अगर आप डीएफ जर्नी में, उन्हीं की बता रही हूँ मैं। अगर आपको आपकी तो नकारात्मकता पहले से फिर भी कम होती है, तो आपको फिर भी प्रताड़ना कम मिलती है, उसकी तो और ज़्यादा होती है, तो उसको तो आपसे और ज़्यादा पेन महसूस करना पड़ता है। लेट्स सी कार्ड्स आपके लिए क्या बता रहे हैं।
इस पर्सन के सामने ना अवेकनिंग से रिलेटेड वीडियोस आ रहे हैं, डेफिनेटली यस, हर्मिट विथ पेज ऑफ शॉर्ट्स। इस पर्सन के सामने अवेकनिंग से रिलेटेड वीडियोस आ रहे हैं और आपको ये चीज़ मालूम है कि जैसे ही आप सरेंडर करोगे, सरेंडर के पहले तो आपको पेन मिल ही रहा है, उसके पहले तो आप पेन झेल ही रहे हो, लेकिन ऐसे समझो कि इसके पहले तक आप पेन झेल रहे हो, उसके पहले तक आपको तकलीफ मिल रही है, लेकिन सरेंडर करने के बाद आप समझ लो जैसे आपको कड़वी दवाई किसी ने और ज़्यादा पिला दी। सरेंडर करने के बाद तो और सॉलिड आपकी यूनिवर्स परीक्षा लेता है, उसके बाद तो और आपकी जो नेगेटिविटी है वो और सॉलिड तरीके से सब सरफेस आती है, क्योंकि आपने यूनिवर्स को चार्जेस दे दिए तो आपके चक्कर जागृत करेंगे। ठीक है, तो उस वक्त तो आपकी स्थिति और ख़राब हो जाती है और बुरी हो जाती है। उस वक्त आप कहीं ना तो भाग सकते हो ना कहीं जा सकते हो, क्योंकि यूनिवर्स आपको उठा के आइसोलेशन में डालेगा। मतलब आपके पास कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। हेल्प ज़रूर आपकी तरफ लोगों के द्वारा भेजी जाती है, तो आपको ही मिरर करते हुए लोग आपकी तरफ आते हैं। अगर आपको ज्ञान में, नॉलेज में, विजडम में इंटरेस्ट है तो इसी तरह के लोग आपकी तरफ आएंगे। डिज़ायरेबल इंसान हो तो इस तरह के लोग आपके पास आएंगे जो आपसे कहेंगे कि वो आपके 30 दिन में आपका पार्टनर लौटा देंगे, 40 दिन में आपका पार्टनर आपके पास लौटा देंगे, 1 महीने के अंदर आपका पार्टनर आपका होगा। आप जिस भी स्थिति में होंगे, मानसिक जो भी मानसिक स्थिति होगी आपकी, उसी तरीके के लोग आपकी तरफ आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और आप जब अपने आप को देखें ना तो आप देखें कि मेरे तरफ क्या चीज़ आ रही है। जो चीज़ आपकी तरफ आ रही है यही आपके भीतर चल रही है। ठीक है, अगर आपको एनलाइटन होने में इंटरेस्ट होगा तो आप ऐसे लोगों की तरफ जाओगे जो आपको डीप सेल्फ रियलाइजेशन तक लेकर जाएंगे, जो आपकी अंदर की शक्तियों को जागृत करेंगे। और अगर आप बहुत ज़्यादा डिज़ायरेबल इंसान होगे तो आप ऐसे तरफ लोगों की तरफ जाओगे जो आपको ये बताएंगे कि बस आप ऐसे ऐसे कर लो और आपका पार्टनर आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग बाहर से आपको चीज़ें आती हैं। आपका जो पर्सन है इनकी तरफ अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के वीडियोस जा रहे हैं, और इस पर्सन को तो पता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का स्टार्टिंग में तो आपको समझ में आएगा नहीं। ठीक है, तो ये पर्सन क्या कर रहा है, भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भाग कर जाएगा कहाँ? ठीक है, ये भाग कर जा ही कहाँ? आपसे भी ये पर्सन भागने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि पूरी बात आपको नहीं बोलेंगे, जैसे आपसे बातचीत करेंगे ना तो आधी खा जाएंगे, क्योंकि डर है ना उसके अंदर। अभी आप उसकी स्थिति समझ सकते हो, उसकी स्थिति वो है जो आपकी पहले थी, 2 साल पहले थी या 3 साल पहले थी, या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि आपकी स्थिति जब आपकी अवेकनिंग शुरू होने के पहले थी, जो स्थिति आपकी उस वक्त थी वो उसकी अब है। उसके मन में इतना सारा डर है इस वक्त कि उसे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, डरा हुआ इंसान है। ठीक है, अब उसे लग रहा है कि मुझसे गलती हो गई, चीटिंग कर दी मैंने, धोखा दे दिया, बहुत सारी चीज़ें उसकी सरफेस आ रही है। चीटिंग, उसके संग भी जो चीटिंग हुई है वो भी उसकी सरफेस आ रही है, जो उसने की है वो भी उसकी सरफेस आ रही है। आपको पता है कि इस सिचुएशन से निकलना और बार बार मिररिंग को झेलना आसान चीज़ नहीं है। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि अगर आप वास्तव में एक टीएफ जर्नी में हैं और अगर आप एक अवेकन्ड डीएफ हैं, आप कभी भी उसके लिए गलत शब्द नहीं निकालेंगे, ना ही हाँ, लोग कहते हैं हम इतना बड़ा दिल नहीं कर सकते, आप कर पाओगे। अगर आपका हार्ट चक्र हील है तो आप दिल बड़ा कर पाओगे, अगर आपका हार्ट चक्र हील नहीं है तो आपसे ना हो पाएगा। आप चाहोगे कि आप उसको सजा मिले, और यही चीज़ आपको दिखा देगी कि आप हील नहीं हुए हैं, और ना ही आपका हार्ट चक्र की हीलिंग हुई है, ना ही आप फुली अवेकन इंसान है। अगर आपके मन से आज भी निकल रहा है कि इसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए, बर्बाद हो जाए, ऐसा हो जाए, आप नहीं हो हील, आप भी प्रोसेस में ना। सो वही है, तो आपका पार्टनर भी आपको कुछ नहीं देता, कारण क्योंकि आप अभी तक कुछ वो ही नहीं हुआ। अब जब भी आपकी तरफ आएगा तो मिरर ही करके जाएगा आपकी चीज़ों को, तो आपको तकलीफ और ज़्यादा होगी। लेकिन यहाँ पर ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो बहुत ही ज़्यादा अवेकन्ड हैं, और मतलब इस पर्सन को उन्होंने टोटली फ्री कर रखा है। तो क्योंकि आपने फ्री कर रखा है, इस पर्सन की स्थिति ऐसी है कि आपसे ना तो झूठ बोल पाएंगे। ठीक है, मतलब कोशिश करेंगे आपसे झूठ बोलेंगे तो आप पकड़ लोगे इस पर्सन से कि देखो यहाँ पर ये झूठ बोल रहा है, लेकिन आपको इस पर्सन को ये चीज़ बोलनी नहीं है कि आपने समझ गए, आप समझ गए कि पर्सन झूठ बोल रहा है। डर में भी है इंसान, भाग जाना चाहता है, दुनिया से मूव ऑन कर जाना चाहता है, लेकिन देखो घूम फिर कर हर दिशा से जाएगा वहीं हरमिट की एनर्जी में। वो कहीं भाग के चला जाए, परमात्मा उसको उठा कर डालेंगे हरमिट की एनर्जी में। आपको हरमिट फेज से निकलना ही निकलना है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान, आप इससे भाग नहीं सकते। तो ये भी इस पर्सन की एनर्जी है। ठीक है, वो कहीं से भी जा रहा है तो उसे ऐसा लग रहा है जैसे परमात्मा कह रहे आ जा बच्चा, मेरी तरफ वापस आ जा, तू मेरा प्यारा बच्चा है। अगर देखो यूनिवर्स किसी की भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करा रहे हैं, चाहे आप हो चाहे आपका पर्सन, आपने पास्ट लाइफ में बहुत अच्छे कर्मा किए हैं, इस वजह से आपको इस लाइफ में आध्यात्मिक यात्रा मिली है, आपके कर्म अच्छे थे, इस वजह से आपको स्पिरिचुअल जर्नी मिली है। नहीं तो आज भी आप और लोगों की तरह एक सांसारिक जीवन जी रहे होते, आप इस यात्रा में ना तो होते, ना ही इसका कभी हिस्सा होते। तो अगर आपका पर्सन भी इस यात्रा का हिस्सा बनने जा रहा है तो वो भी कोई नॉर्मल सोल नहीं है, और कोई भी
नकारात्मक इंसान नहीं है, ठीक है। अगर वो भी इस यात्रा का हिस्सा बनने जा रहा है, डेफिनेटली हाई वाइब्रेशनल सोल वो भी रहा है पास्ट में। वो बात अलग है कि इस लाइफ टाइम में उसने आपकी चीज़ें मिरर की, तो आपके लिए वो अभी अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन हरमिट तक ऐसे ही नहीं पहुंच पाता। अगर स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, डेफिनेटली उसके कर्मास उस हिसाब के रहे हैं कि उसकी अवेकनिंग हो पाए, तो वो कोई नॉर्मल सोल तो नहीं है, ठीक है। डेफिनेटली उसके कर्मास बहुत अच्छे रहे हैं पास्ट लाइफ में, ठीक है। इसकी वजह से उसको स्पिरिचुअल जर्नी मिल रही है इस लाइफ टाइम में। तो आप उसको बहुत ज़्यादा खराब, बेकार, नाकारा, बर्बाद ऐसा नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, नहीं बोल सकते हैं। अगर आप समझदार हैं तो नहीं बोलेंगे, है ना। आपके पर्सन मूव ऑन करना चाहते हैं, उसका मैट्रिक्स माइंड अभी चल तो रहा है, लेकिन अब वो मूव ऑन करके जाए कहाँ, ठीक है। अब जब चारों खाने आप चित हो जाते हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग तभी तो होती है जब आपको यूनिवर्स कह देता है चारों खाने चित, आप कहीं नहीं भाग सकते हो तुम। अब तुम्हारे पास ऑप्शन सिर्फ एक ही है कि तुम सरेंडर करोगे, ठीक है। उसके बाद सरेंडर करोगे और वेट करोगे तब तक जब तक हम तुम्हें गो विद द फ्लो, लाइक हम पूरे प्रोसेस से जब तक तुम्हें निकालते नहीं, तब तक तुम शांति से पूरे प्रोसेस से ऐसे ही चलोगे, ठीक है। तो वो भी बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही होती कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो इतना आसान नहीं है, बहुत डरा हुआ इंसान है, उसे लग रहा है सब कुछ छूट जाएगा। अब उसकी इस एनर्जी से आप यूनिवर्स उसको इस एनर्जी तक लेकर जाएंगे। ये जो डर वाली एनर्जी है, पॉजेसिवनेस है, खोने का डर है, इस एनर्जी से यूनिवर्स उठाकर उसको इस एनर्जी तक लेकर जाएंगे आप। ये उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा पूरी तरीके से। यहाँ से हटो और यहाँ तक पहुँचो, ठीक है। बहुत रह लिया तुमने इस यात्रा में, इस जिंदगी में, अब ऐसे जिंदगी को जियो, ये वाली जिंदगी, ठीक है ना। ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, डर तो बहुत है इस पर्सन के मन में राइट नाउ। कार्ड गीला हो गया मेरा, ठीक है। डर बहुत है इस पर्सन के मन में, यस गीला था वहाँ पे। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, 9 ऑफ वांड्स। लेट्स सी नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा। एट ऑफ शॉर्ट्स। आपके पर्सन को ना अपनी सारी गलतियां रियलाइज हो रही हैं, लाइक जैसे आईने में देख रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि कहाँ कहाँ पे चीज़ें गलत हो गई इस पर्सन से, ठीक है। और इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। कभी मतलब इमोशंस बहुत हाई हैं, कभी लो हैं, कभी अच्छा लग रहा है, कभी बुरा लग रहा है, कभी बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। और लव की बहुत कमी इस पर्सन को इस वक्त में महसूस हो रही है। नेक्स्ट एक्शन में इस पर्सन के साथ, मतलब नेक्स्ट अभी एनर्जी में इस पर्सन के साथ यही सारी चीज़ें और होंगी। इमोशनल और ज़्यादा फील होगा, लव को लेकर क्रेविंग बहुत हाई होगी, और अपनी सारी गलतियां इस पर्सन को रियलाइज होंगी। हर चीज़ यूनिवर्स आपको रियलाइज कराएगा जहां जहां पर भी गलत थे। अल्फाबेट। UJRHEX40 नंबर है यहाँ पे। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।